हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इस मेथड में ये लास्ट सम है। आज के जो भी वीडियोस है उसको बराबर आप ध्यान से देखो और बराबर इस सम को प्रैक्टिस करते रहना, सारे सम को। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। आपको यूक्लिड का फॉर्मूला यूज़ करना है और शो करना है दैट द क्यूब। देखो लास्ट वीडियो के अंदर स्क्वायर था, अब आपको बोथ द साइड क्यूब करना है। तो क्यूब करने से आंसर क्या आना चाहिए? 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, यानी आपको 3 बार कैलकुलेशन करना है और क्यूब लेना है। तो ध्यान से देखो, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और हमने यूक्लिड का फॉर्मूला लिख दिया। यहाँ पर q इंटीजर दिया हुआ है और यहाँ पर m इंटीजर दिया हुआ है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि इंटीजर से हमें कोई मतलब नहीं है, इंटीजर कोई भी हो सकता है। तो अब इसको m को आप q समझो, तो 9q और ये bq, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। तो b इज इक्वल टू आपका हो गया 9। तो b की जगह पर मैंने 9 लिख दिया। तो 9 से छोटी यानी कहाँ तक वैल्यू लेनी है आपको? 8 तक वैल्यू लेनी है। तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या इतनी बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा? नहीं, आपको यहाँ पर कितने प्रूव करने हैं? 1, 2 और 3। तो आपको पहले 3 वैल्यू के अंदर ये आंसर मिल जाएंगे, राइट? ओके, ध्यान से देखो, r इज इक्वल टू 0 ले लिया हमने, b इज इक्वल टू 9 ले लिया, राइट? सो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सो a इज इक्वल टू b की वैल्यू 9q और r की वैल्यू क्या हो गई? 0। सो हम क्या लिख सकते हैं? a इज इक्वल टू 9q। अब हमें क्या करना है? क्यूब करना है, राइट? ओके, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये आंसर क्यू में है और आंसर हमें किस में लाना है? एम में लाना है, राइट? तो ध्यान से देखो, लेकिन हमने यहाँ पर क्यूब नहीं किया, तो टेकिंग क्यूब बोथ द साइड, तो a क्यूब और 9q का होल क्यूब। अच्छा, आप 9 को क्या लिख सकते हो? 9 इंटू 9 इंटू 9। क्यों 3 बार लिखा? क्योंकि हमें क्यूब दिया हुआ है और ये क्यूब क्यू के ऊपर लगा लो। ओके, अब हमें आंसर क्या लाना है? 9m लाना है। तो एक 9 को आप ले लो और बाकी जो सब कुछ है उसको आप ब्रैकेट में ले लो। तो 9 9 जा 81, 9 क्यूब। इस पूरे को आप क्या एज्यूम कर लो? 9m, क्योंकि यहाँ पर m क्या है? एक इंटीजर है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन प्रूव हो गया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का आप क्यूब करोगे तो वो 9m हो सकता है, राइट? ओके, अब हम सेकेंड पे चलते हैं। सेकेंड में हमें प्रूव क्या करना है? 9m प्लस 1। ओके, r की वैल्यू 0 थी, अब हम r की वैल्यू को क्या लेंगे? 1 लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम। ध्यान से देखो, r इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 9। हम यहाँ पर यूक्लिड का फॉर्मूला यूज करेंगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 2 जो पोलिनोमियल था वहाँ पे कुछ फॉर्मूला हमने सीखे थे वो याद करने हैं, राइट? तो b की वैल्यू क्या होगी? 9q और r की वैल्यू क्या होगी? 1। टेकिंग क्यूब बोथ द साइड, तो यहाँ पर हमने क्यूब लगा लिया और इसके ब्रैकेट में भी हमने क्यूब लगा लिया। अब आप फॉर्मूला याद करो, a प्लस ए प्लस बी होल क्यूब। तो स्टैंडर्ड 9 के अंदर आपको याद होगा चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल, उसका 2.5 एक्सरसाइज जो मैंने बहुत ही मतलब टाइम लिया था उसको चलाने के अंदर, तो वो आपको याद आना चाहिए। तो आपको क्यूब का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, 2 ब्रैकेट और एक बड़ा सा ब्रैकेट करके हम बीच में प्लस लिखेंगे। यहाँ पे प्लस है तो सारे प्लस आएंगे। अब हम वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? देखो, एक एक बार लिखना है। 9q फिर 1, फिर अगेन 9q फिर 1 और 9q प्लस 1। आपको याद आ गया होगा स्ट्रक्चर मैंने लिखा उसके ऊपर से। तो ध्यान से देखो, 9 का क्यूब यानी 9 इंटू 9 इंटू 9 लिख सकते हैं और क्यूब। ओके, ये 1 क्यूब को मैं लास्ट में जाने देता हूँ। ये 1 क्यूब कितना हो जाएगा? 1। तो हमने लास्ट में 1 ले लिया। अब आप सोचोगे कि लास्ट में सर आपने 1 क्यों, ये स्टेप को आप 1 लास्ट में क्यों ले गए? क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उसमें देखो 9m प्लस 1 है, राइट? तो 1 को हम लास्ट में ले गए, राइट? तो ध्यान से देखो, बाकी इसको हम एज इट इज रखते हैं। 3 इंटू क्यू, 3 इंटू 9q और ये ब्रैकेट 1, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 9q प्लस 1। ओके, ध्यान से देखना, और ये प्लस 1 लास्ट में। इन दोनों के अंदर से हम 9 कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये 9 और ये 9 मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। तो आपके पास ब्रैकेट में क्या रहेगा? 9 9 जा 81 क्यूब। ये
ये 9 तो कॉमन निकल गया, तो बाहर क्या रहेगा 3q और ब्रैकेट में 9q प्लस 1 और ये प्लस 1। ये जो पूरा ब्रैकेट है उसको आप क्या एज्यूम कर लो m, तो 9m प्लस 1। इसको हमने क्या एज्यूम कर लिया m, तो 9m प्लस 1। ये हमारा सेकेंड आंसर प्रूव हो गया। ओके, अब हमें थर्ड प्रूव करना है, तो ध्यान से देखो थर्ड हमें क्या प्रूव करना है 9m प्लस 8। अच्छा, हमने यहाँ पर r की वैल्यू क्या ली हुई है 1। अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं r की वैल्यू क्या होगी, तो 2 और b इज इक्वल टू क्या होगा 9। ओके, तो ध्यान से देखो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू b की वैल्यू 9q प्लस r की वैल्यू 2। टेकिंग क्यूब बोथ द साइड, तो a क्यूब और 9q प्लस 2 होल क्यूब। तो ध्यान से देखना, अगेन हमें क्यूब का स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा, तो ब्रैकेट क्यूब प्लस ब्रैकेट क्यूब प्लस 3 2 ब्रैकेट और एक बड़ा सा ब्रैकेट लेना है बीच में प्लस, राइट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 9q 2, एक एक बार लिखना है, पहले ये यहाँ पे फिर यहाँ पे, फिर अगेन 9q फिर 2 9q एंड 2। ओके, तो ध्यान से देखना, अब हमें इस बार लास्ट में क्या लेके आना है, ध्यान से देखो लास्ट में हमें क्या लेके आना है 8 लेके आना है। ओके, तो ध्यान से देखना, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 9 का क्यूब यानी 9 इंटू 9 इंटू 9 और ये क्यूब ऊपर लग जाएगा। 2 क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी क्या हो जाएगा 8, तो मैंने 8 को पीछे लिख दिया, यानी 2 क्यूब 8, हमें 8 लाना है पीछे। बाकी सब कुछ एज इट इज रखो, 3 इंटू 9q फिर ये 2 और ये ब्रैकेट भी। ओके, अब हमें कॉमन क्या चाहिए, ये दोनों में से 9 कॉमन चाहिए, तो ये वाला 9 मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो बाकी देखो 9 9 जा 81 क्यूब, ये 9 तो कॉमन निकल गया, यानी 3 2 जा कितना हो जाएगा 6q और ये ब्रैकेट एज इट इज रहेगा 9q प्लस 2 और ये 8 कहाँ से आया, तो 2 क्यूब 8। ओके, ये ब्रैकेट, ये जो पूरा ब्रैकेट है उसको आप क्या एज्यूम कर लो m प्लस 8, तो ये हो गया रिजल्ट नंबर 3। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्क्वायर वाला और क्यूब वाला क्वेश्चन आप ध्यान से देखो। थैंक यू।